अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? वेलकम टू माय चैनल साइमन सारी एकेडमी। जैसे कि हमने पिछला अपना टॉपिक किया था कि हमने ना कॉलम्स पढ़े थे क्या मैट्रिसेस, और आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। तो उसमें है कि जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, फर्स्ट उसका क्वेश्चन है हमारे पास ए मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 2 3 -5 और 6। उसमें कहता है कि उसका क्या मालूम करना है, हमने ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है, इसका अब हम ऑर्डर किस तरह से मालूम करते हैं, जैसे कि आपको बताया था। ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स सेम हो। ठीक है, इसमें अब देखें यहाँ पे 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो मैं कहती हूँ इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज़ 2/2। अब नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कि बी का कॉलम क्या है, उसमें वैल्यूज़ हैं 2 0 एंड 3 5 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि it has 2 rows and 2 columns, that's why its order is 2/2। राइट हो गया। अब थर्ड वन है मेरे पास यहाँ पे, थर्ड कॉलम उसने सी दिया हुआ है कि सी इज़ इक्वल टू क्या है, 2 and 4। तो मैं कहती हूँ कि अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ इट हैज़ 1 row and 2 column, so इसका ऑर्डर 1/2 है। इट्स ऑर्डर इज 1/2। ठीक है, अब हम लोग करते हैं D40। तो इसका ऑर्डर क्या कहते हैं, इट्स हैज़ क्या है, इसका एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक कॉलम है और ये 2 रोज़ हैं। तो इट हैज़ 2 rows and 1 column, so its order is 2/1। राइट, ये हमारा यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। ई में वो क्या कहता है, ई का कहता है कि जी ई इज़ इक्वल टू ए डी बी ई सी एफ। ठीक है, इसमें अब वो कहता है कि इसके कितनी रोज़ एंड कितने कॉलम्स हैं। देखें, अब इसकी 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ इट हैज़ 3 rows and 2 column, so its order is 3/2।
2। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्या है जी, F2। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इट हैज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, सो इट्स ऑर्डर इज 1 by 1, राइट। अब जी का हमारे पास है, जी में वो कितनी कर रहा है, 3 2 3 0। ठीक है, 1 2 3 2 4 5। अब ये क्या कहता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं इट हैज़ 3 रोज़ एंड 3 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 3 by 3, राइट। अब हम करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई सारा, ठीक है। अब एच का क्या है हमारे पास, कि मैंने कंप्यूटर पे नहीं बनाए क्योंकि मैंने कहा कि इनको खुद हाथ से करके दिखाएं। कंप्यूटर पे तो फिर वर्ड में बन जाता है कि जी वर्ड में असाइनमेंट के तौर पे इनको तैयार करें और फिर आपको बताएं, लेकिन ये मैंने कहा अपने हाथ से खुद समझाते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 6 है, 106, सॉरी। अब इसमें कितने ऑर्डर हैं, ये कॉलम 3 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। अच्छा जी, इट हैज़ कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ एंड 3 columns, so its order is 2 by 3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है जी, वो कहता है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। यहाँ पे उसने काफ़ी सारे मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। A इज इक्वल टू B is equal to 3 and 5, C is equal to 5 minus 2, D is equal to 5 3, ठीक है, E is equal to 4 0 6 2 and F is equal to 2 6, G is equal to 3 minus 1 3 plus 3 and
H is equal to 4062 और I is equal to 3 plus 2, J is equal to 2 plus 2, 2 plus 4, 2 minus 2, 2 plus 0। ठीक हो गया जी। ये है। अब उसमें कहते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्डर जो है वो कहते हैं कि क्या पूछ रहा है ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल, कि कौन सा इक्वल है। तो हम कहते हैं कि इक्वल देखें ऑर्डर में किस तरह से इक्वल हैं। अब ये ए है और ये बी है, ये इक्वल नहीं है। ऑर्डर मीन्स कि उसकी जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। यहाँ पे ए और सी इक्वल है। ठीक है, हम कहते हैं आंसर जो है इसके क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ सी। 5 माइनस 2 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और कौन सा ऑर्डर मैच होता है। अब बी को देख लें, बी इक्वल है आई के, 3 प्लस 2 5। ऑर्डर ऑफ बी 5 इज इक्वल ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ आई, 3 प्लस 2। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे और ऑर्डर कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैच हो रहा है सी और ए। अब मैं लिख देती हूँ सी एंड ए मैच हो रहा है। अच्छा जी, डी, डी का कोई मैट्रिक्स ही नहीं है, ई इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, सी और ए मैच हो रहा है, ये है इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब जो एच है वो इक्वल टू जे है, एच इक्वल है, इक्वल एंड जे, एच एंड जे ये इक्वल है। एफ का ऑर्डर जो है, एफ का ऑर्डर इक्वल है जी के। ठीक है, तो ये वाला। और ई का क्या है, ई वो ऑलरेडी क्या नाम है वो है इक्वल मैट्रिक्स है, और डी का कोई मैट्रिक्स ही नहीं है, डी का कोई मैट्रिक्स ही नहीं है। यहाँ पे ये देखें, डी का कोई मैट्रिक्स नहीं है, वो कोई मैच नहीं है, इसका साथ कोई मैच नहीं होता। ठीक है, ये एक्सरसाइज आज अब हमारी यहाँ पे 1.1 जो है उसका पार्ट 1 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप बच्चों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने स्कूल में अपने स्कूल में तमाम बच्चों एक दूसरे को लिंक शेयर करें, ताकि ये जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा मूव ऑन हो सके। और मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को तालीम दी जाए और आप लोगों को आसान वे में मैथ समझाया जाए। मैट्रिक्स कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, सिर्फ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। और उसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे नई टाइप्स के साथ मैट्रिक्स की। जब मैंने नेक्स्ट लेक्चर मैट्रिक्स की टाइप का है, तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।